सुनो, आज शाम को जल्दी आ जाना। क्यों, रोज ही तो समय से आता हूँ, आज क्या खास बात है? अरे भूल गए क्या? 1 महीने से बता रही हूँ और कल भी याद दिलाया था। आज करवा चौथ है, मेरा व्रत है। शाम को बाहर खाना खाने चलेंगे। ये देखो मेरी मेहंदी भी कितनी खिली है। सब कह रही थी कि सबसे ज्यादा मेहंदी शामली की खिली है, इसका पति इसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। पता है, पूजा और नीरा के पति भी उपवास रख रहे हैं पत्नियों की लंबी उम्र के लिए। मानव झुंझलाकर बोला, उफ, तुम्हारे इन बकवास उपवासों से किसी की उम्र बढ़ती है क्या? कभी तीज व्रत, कभी वट सावित्री व्रत, कभी करवा चौथ व्रत, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, नवरात्रि, सावन के सोमवार और भी न जाने क्या क्या। तुमने पढ़ लिख कर भी अपनी आधी जिंदगी भूखे रहकर गुजार दी और मुझसे भी यही उम्मीद करती हो? मुझे नौकरी करनी नहीं है क्या? नाश्ता लगाओ, मुझे देर हो रही है। मानव की झिड़की खाकर शामली टूटा दिल लिए नाश्ता लगाने चली गई। नाश्ता करके मानव ऑफिस के लिए निकल गया, पर शामली का मन खिन्न हो गया था। आज वो अपने कुछ दोस्तों को घर बुलाने की सोच रहा था, पर जब शामली ने करवा चौथ की याद दिलाई तो वो मन ही मन चिढ़ गया। उच्च शिक्षित होने के बावजूद पता नहीं शामली इतने रीति रिवाजों, व्रत उपवासों, पूजा पाठ में क्यों डूबी रहती है। वो इन बातों से जितना दूर भागता है, शामली उतना ही इनमें उलझी रहती है। उसकी बातें भी हर समय वैसी ही होती हैं। 10 साल होने वाले हैं उनकी शादी को, पर शामली का पूरा साल व्रत त्योहार चलते रहते हैं। मानव सोचता, खूब फुर्सत है शामली को, अगर कहीं नौकरी करती रहती होती तो क्या इतनी फुर्सत मिल जाती? बच्चों को पढ़ाने के लिए फुर्सत मिले न मिले, लेकिन इन सब बातों के लिए उसे खूब फुर्सत रहती है। इसी उधेड़ बुन में मानव ऑफिस पहुंच गया। उसके ऑफिस में कुछ ही महीने पहले आई उसकी सहकर्मी शुभांगी उसे लिफ्ट में ही मिल गई। उसे देखकर न जाने क्यों उसका दिल हमेशा बलाइयां उछल जाता। 2 बच्चों की मां शुभांगी आधुनिक ख्यालों वाली स्मार्ट महिला थी, जो उसके खुद के विचारों के साथ पूरी तरह मेल खाती थी, मगर आज उसे 16 श्रृंगार में देखकर वो दुविधा में पड़ गया। क्या बात है, आज क्या तुम्हारी शादी की सालगिरह है? मानव ने पूछा। नहीं भाई, आज तो करवा चौथ है, शिवानी मुस्कुराते हुए बोली। क्यों, तुम्हारी पत्नी ने नहीं रखा व्रत? रखा है, पर क्या तुम भी? अरे भाई, मैं भी क्या, मेरे घर में सब इतना मानने वाले हैं कि पूछो मत। फिर पति मेरे प्रेम को ही इन्हीं सब बातों से आंकते हैं, इसलिए मैं भी रख लेती। बेकार का झंझट खड़ा करने का क्या फायदा, मैं भी सज धज लेती हूँ। शाम को कोई अच्छा सा गिफ्ट भी मिल जाता है, बुरा क्या है? वो मुस्कुराई। जवाब में मानव भी मुस्कुरा दिया। अपने गिफ्ट देने की बात भी याद आ गई। कब खरीदेगा गिफ्ट? लिफाफा दे ही देगा। उफ, ये बीबियां। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुल गया और दोनों बाहर निकल गए। ऑफिस में दूसरी भी कई महिलाएं कुछ कम या ज्यादा सज धज कर आई थीं। पति तो आज बलि के बकरे थे, कुछ खुशी से हलाल होने वाले थे, कुछ मजबूरी में। सोचकर मानो मुस्कुराया और फिर सोच ही सोच में अपनी पॉकेट को तोला। एक सूट या साड़ी के पैसे तो निकालने ही पड़ेंगे, वरना पड़ोसियों के सामने शामली के पति प्रेम की व्याख्या फीकी पड़ जाएगी। लंच पर शुभांगी सामने बैठी थी। मुझे तो आज पानी भी नहीं पीना है, शाम तक तो निढाल हो जाऊंगी। मानव को खाते देख उसके पेट में चूहे कूद रहे थे। तो चाय बिस्किट खा लो, ये कोई खाना थोड़ी है, मानव हंसता हुआ बोला। वैसे भी मैं तुम्हारे पति को बताने वाला नहीं हूँ। शुभांगी ठहाका मारकर हंस पड़ी। मेरे पति की उम्र कम हो जाएगी और मेरी सास को पता चल गया तो साथ में बिना बात मेरी भी। तुम्हारी पत्नी पीछे से कुछ खा ले तो तुम्हारी भी खैर नहीं। वहां से कोई खतरा नहीं, जबरदस्ती भी खिला दूं तो उल्टी कर देगी। इस जन्म में छोड़ने वाली नहीं है मुझे। मानव ने भी ठहाका लगाया। और तुम उसे इसी जन्म में नहीं झेल पा रहे हो? तुम झेल पा रही हो क्या अपने दकियानुसी पति को? शुभांगी धीमे से मुस्कुराई। बहुत मुश्किल है, कोई भी तीज त्योहार व्रत उपवास नहीं छोड़ सकती मैं। माँ बेटा जीना मुहाल कर देंगे। कैसे समझाऊं कि ये सब ढकोसले हैं। मानो उस दिन घर पहुंचा, रास्ते से एक लिफाफा खरीद कर मन मार कर उसमें रुपए रखे।
बेमौसम बजट बिगड़ रहा था। अभी तो डिनर पर ही जाना है, पर श्यामली के दिन भर भूखे रहने का मेहनताना तो देना ही पड़ेगा। आज तो घंटी बजाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। श्यामली इंतजार में पलक पाड़े बिछाए दरवाजे पर खड़ी थी। कितनी देर कर दी, मैं कब से इंतजार कर रही थी। मानव ने घड़ी देखी। देर कहाँ, रोज वाले टाइम से ही तो आया हूँ, वो कहकर अंदर चला गया। श्यामली भी पीछे पीछे आ गई। मैं कैसी लग रही हूँ? उसने ध्यान से श्यामली की तरफ देखा। शादी वाली लाल साड़ी, गहने, पूरा मेकअप, हाथों में मेहंदी, लेकिन चेहरे पर भूख व थकान के मारे मुर्दनी छाई थी। हाँ, ठीक लग रही हो, वो लापरवाही से बोला। बस ठीक लग रही हूँ, ब्यूटी पार्लर से मेकअप करवा कर आई हूँ। मेहंदी लगवाने में भी इतना खर्च किया, सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो, और तुम हो कि। वो रुआंसी हो गई। ये भी एक एहसान था मानव पर। खर्च की बात सुनकर उसके कान खड़े हो गए। ये खर्चा भी बाकी खर्चों में जोड़ लिया तो किसने कहा था ये सब करने को? मुझे तो तुम वैसे ही अच्छी लगती हो। ये सुनते ही श्यामली का मूड ठीक हो गया। सच वो पास आ गई। हाँ, पर मुझे भूख लग रही है, चाय बना दो और कुछ खाने को भी दे दो। वो थोड़ा पीछे हटते हुए बोला। भूख तो मुझे भी लग रही है, पर ये चांद अभी तक नहीं निकला। श्यामली बड़बड़ाई। हाँ, ये तो गलती है चांद की। कम से कम आज के दिन तो जल्दी निकलना चाहिए था। पता नहीं उसे कि पृथ्वी पर महिलाएं आज के दिन ही तो उसकी बाट सबसे अधिक जोहती हैं। मानव ने गंभीरता से उसकी बात का समर्थन किया। श्यामली फिर उखड़ गई। वो किचन में चाय बनाने चली गई। मानव को अफसोस हुआ कि वो चुप नहीं रह पाता। श्यामली के इन विश्वासों पर व्यंग किए बिना जैसे उसका खाना ही नहीं पचता। उसका मूड ठीक करने के लिए उसने जेब से लिफाफा निकाला और उसे देने चला गया। काफी इंतजार के बाद चांद निकला और श्यामली ने छलनी से चांद व अपने पति को निहारा, पैर छुए। मानव ने पानी पिलाकर उसका व्रत खुलवाया। बच्चे वीडियो बनाने में मस्त थे। मानव को लग रहा था वो किसी शॉर्ट फिल्म में एक्टिंग कर रहा है। उधर शुभांगी जब घर पहुंची तो उसका पति वरुण उससे पहले ही घर पहुंच गया था। बहुत देर कर दी तुमने आज। देर कहाँ, रोज वाले टाइम से ही तो आई हूँ, थकी भूखी, शुभांगी बोली। मैंने सोचा था आज करवा चौथ है, तुम जल्दी आ जाओगी। वरुण ऐसे बोला जैसे जल्दी ना आकर उसने करवा चौथ व पति दोनों का अपमान किया है। हाँ, पर करवा चौथ पर हाफ डे नहीं होता है ना ऑफिस में। मेरी समझ से सरकारी व गैर सरकारी सभी संस्थानों में करवा चौथ के दिन पूरी छुट्टी हो जानी चाहिए। आखिर देश के पुरुषों की सलामती की बात है। शुभांगी थकी हुई थी और भूखी भी, इसलिए चिढ़कर बोली। अब हम महिलाएं आज के दिन अपने लिए तो कुछ करती नहीं है, बल्कि मैं तो कहती हूँ हरतालिका, तीज, वट, सावित्री व्रत, नवरात्रि वगैरह जितने भी व्रत, उपवास, पूजा वगैरह महिलाएं अपने बच्चों, पति, घर परिवार की सलामती के लिए करती हैं, इन दिन राष्ट्रीय छुट्टी घोषित हो जानी चाहिए। आखिर परिवार सलामत रहेंगे, परिवार में बच्चे, पुरुष सलामत रहेंगे, तभी तो देश सलामत रहेगा। तो एक तरह से ये सिर्फ महिलाओं की नहीं, देश की भी समस्या है। सरकार को इस समस्या के विषय में विचार करना चाहिए। चिड़ी हुई शुभांगी गंभीरता से बोलकर बेडरूम में चली गई। वरुण वहीं बैठा रह गया। शुभांगी की सास अपनी कुसंस्कारी बहू को घृणा से देख रही थी, जिसे अपने सुहाग की लंबी उम्र की जरा भी चिंता नहीं थी। बेडरूम में जाकर शुभांगी थोड़ी देर खिन्न होकर बैठी रही, फिर किसी तरह मूड ठीक किया, फ्रेश हुई। अब जब सुबह से भूखी रह ही गई है तो शेष औपचारिकताएं भी निभा ही ले। सोच कपड़े बदलकर वो बाहर आ गई। उसे देख सास ने मुंह बिचका लिया। एक दिन भी ठीक से तैयार नहीं हो सकती, कुछ अच्छा सा पहन लेती। वरुण उसका मूड ठीक देखकर बोला। ठीक मतलब अच्छा ही तो पहना है वरुण, अभी ऑफिस से थक कर आई हूँ। सुबह भी तुम्हारी जिद से कार्टून बनकर गई थी। मुझे पसंद नहीं ये चमक दमक। क्या यही पहनकर बताना पड़ेगा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? शुभांगी का मूड फिर उखड़ने लगा। तभी बच्चे भागते आ गए। मम्मी मम्मी, चांद निकल आया, चांद निकल आया। शुभांगी ने अपनी थाली उठाई और सब छत पर चले गए। वरुण अपनी आरती उतरवाने ऐसे खुश हो रहा था जैसे बस आज ही भंवरे पड़ने वाले हों।
मानव की पत्नी श्यामली व शुभांगी का पति वरुण दोनों परले दर्जे के दक्यानुशी रीति रिवाजों के प्रति कट्टर, व्रत उपवास कर्मकांड को मानने वाले, और मानव व शुभांगी ठीक उसके विपरीत। मानव जितना श्यामली को बदलने की कोशिश करता, श्यामली उसे उतना ही संस्कृति व परंपरा का पाठ पढ़ाती। उधर शुभांगी अगर वरुण को कुछ समझाने की कोशिश करती तो दोनों माँ बेटा अपनी इस कुसंस्कारी बहू व बीवी के लिए अपने को कोसते। फलस्वरूप शुभांगी व मानव को अपने अपने घर में न चाहते हुए भी सुख शांति व मान मर्यादा के लिए कई बातों में अपने अपने जीवन साथियों का साथ देना पड़ता। वे दोनों जो कुछ अपने घर में बेमन से करते, ऑफिस में एक दूसरे को बहुत मन से बताते और बताकर अपने मन की भड़ास निकालते थे। वे एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे, ये समझते हुए भी वे समझ नहीं चाह रहे थे। समान विचारधारा और एक दूसरे से अपने दिल की बात करने की स्वतंत्रता होने का भरोसा उन्हें एक दूसरे के मन में गहरे बैठा रहा था। अब दोनों का काफी समय साथ बीतने लगा था। दोनों ने अपने अपने घर में शिकायतें करना लगभग बंद कर दिया। उनकी मानसिक, भावनात्मक, वैचारिक जरूरतें पूरी हो रही थी। उधर दोनों के साथी समझ रहे थे कि उन्होंने दोनों को सुधार दिया। श्यामली मानव में आए परिवर्तन को लक्ष्य ही नहीं कर पा रही थी। मानव अब उसकी बात मानकर आराम से जान छुड़ा लेता था। वो पारंपरिक भारतीय स्त्री की तरह अपनी मान्यताओं व विश्वासों में उलझी साल भर में आने वाले अपने तमाम विचुरल्स में डूबी रहती, और मानव के लिए यह और भी अच्छा हो गया था कि श्यामली अपने आप में मस्त रहे और उससे अधिक पूछताछ न करे। उसे भी वो जो कुछ करने को कहती वो चुपचाप कर देता था। यही हाल कमोवश वरुण का भी था। उसने भी यह सोचने की जहमत नहीं उठाई कि हर व्रत उपवास पूजा पाठ पर उखड़ने वाली शुभांगी इतनी सरलता से हर बात कैसे मानने लगी है। इसे वो अपनी जीत समझने लगा था। शुभांगी उसके मन का करके उसे उसकी खुशियों के साथ छोड़कर अपनी खुशी के साथ मस्त थी। शुभांगी और मानव का अब ये हाल हो गया था कि वे अब एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पा रहे थे। ऑफिस के बाद भी अक्सर दोनों मिलना चाहते थे। इसके लिए दोनों ने अच्छा हल ये निकाला कि दोनों परिवारों की मित्रता करा दी जाए, और इस तरह एक दूसरे के घर में उनका आना जाना शुरू हो गया। श्यामली और वरुण जहां हमेशा अपनी सात्विक चर्चा में लीन रहते, मानव व शुभांगी की नजरें उनसे बचकर अपने जादुई संसार की संरचना को अलग ही आकार देती रहती। मगर शुभांगी व मानव के बीच क्या पक रहा है और कितना पक गया है, इससे वे दोनों अनजान थे। उनके अब लगभग सभी तीज त्योहार व्रत उपवास साथ ही मनने लगे थे। एक दूसरे का साथ मिल जाने के कारण शुभांगी व मानव को भी अब ऐसे अवसरों का बेसब्री से इंतजार रहता। कहा जाता है कि इश्क व जंग में सब जायज है, पर जब पानी सिर से गुजरने लगता है तो कहा यह भी जाता है कि इश्क व मुश्क छिपाए नहीं छिपता। पहले श्यामली का माथा ठनका, आखिर स्त्री की छठी इंद्री, ऐसी शक्ति जो उस पर पड़ी पर पुरुष की निगाह की भाषा भी पढ़ लेती है, और अपने पति की पर स्त्री की तरह पड़ी निगाहों की भाषा भी। शुभांगी व मानव का नैन मटक्का उसकी निगाह में धीरे धीरे खटकने लगा, पर बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। उधर वरुण तो बीवी को अपने व परिवार की लंबी उम्र व सलामती के लिए व्रत उपवासों व ऐसे ही मौकों पर दोनों परिवारों के सामूहिक पर्व मनाने का इंतजार करते देख फूला न समाता और सोचता कि शुभांगी अब उसे कितना प्यार करने लगी है, उसकी हर बात मानती है। सास भी अब कुछ खुश रहने लगी थी। साल भर बीतते बीतते करवा चौथ फिर आ गया। श्यामली और वरुण इस बार बहुत खुश थे, क्योंकि इस बार तो शुभांगी व मानव भी करवा चौथ पूरे मन से मनाएंगे। इसलिए दोनों परिवारों का शाम को सामूहिक आयोजन होना तय हुआ था। उन दोनों की बातों में महीना भर पहले से ही इसकी झलक मिलने लगी थी, इसलिए दोनों का घमासान शुरू हो गया था। मगर शुभांगी व मानव मन ही मन चिड़चिड़ा रहे थे। करवा चौथ वाले दिन महिलाएं भले ही आपस में मिलकर अपनी पूजा निपटा ले, पर उन्हें रहना तो अपने अपने साथी के साथ ही पड़ेगा। उनकी बेचैनी व दिल लगी अब सीमा पार करने लगी थी। एक दूसरे के बिना अब जिंदगी बेनूर लग रही थी।
आखिर दिल के हाथों मजबूर होकर दोनों ने अब अपना रिश्ता जग जाहिर करने की ठान ली। समाज व परिवार को ठोकर मारते हुए दोनों ने करवा चौथ वाले दिन ऑफिस से ही भागने की योजना बना ली। सामूहिक करवा चौथ का आयोजन शुभांगी के घर पर होना तय हुआ था। करवा चौथ वाले दिन दोनों घरों के लोगों में उत्साह का माहौल था, पर सुबह ऑफिस गए शुभांगी व मानव रात तक घर नहीं पहुंचे। चांद निकलकर चमककर पूजा करवाकर सुस्ताने भी लगा, पर शुभांगी व मानव नदारद थे। शामली का मेकअप मलिन पड़ गया था और वरुण का इंतजार भी फीका पड़ गया था। दोनों अपने अपने फोन घर पर ही छोड़ गए थे और मजे की बात ये कि वरुण ये कहकर कि कार में कुछ खराबी आ रही है, कार न ले जाकर टैक्सी से ऑफिस चला गया था। इसलिए सबका इंतजार गहराती रात के साथ चिंता में बदलने लगा था। आखिर चिंतित होकर शामली के पापा व वरुण की मां ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी। हालांकि शामली व वरुण इतनी जल्दी नहीं करना चाह रहे थे। पता नहीं क्यों दोनों का माथा ठनक रहा था। उधर प्रेम रोग से ग्रस्त शुभांगी व मानव लैपटॉप बैग में 2-4 कपड़े व जरूरी सामान डालकर ऑफिस से हाफ डे करके घर से भागकर तो आ गए थे, पर शहर के आखिरी कोने में स्थित होटल के कमरे में तब से सिर झुकाए बैठे दोनों विचारों में गुम थे कि अच्छा किया या बुरा। वैवाहिक जीवन में सब कुछ ठीक चलते हुए प्रेम की पिंग बढ़ा लेना अलग बात है, पर इस तरह परिवार व बच्चे छोड़कर प्रेमी के साथ घर छोड़कर भाग जाना सरल नहीं है। दोनों को प्यार पर अब नैतिकता भारी पड़ती महसूस हो रही थी। सामाजिक पारिवारिक मान मर्यादा को ठोकर मारना इतना भी आसान नहीं लग रहा था। अब आने वाली जिंदगी के बारे में सोच रहे थे। भाव आवेश में लिए गए इस निर्णय से भविष्य में आने वाली कठिनाइयों से निपटना दुष्कर कार्य था। ये कोई 3 घंटे की फिल्म नहीं थी। दोनों की नौकरी थी, 10-10 साल की शादियां थी, बच्चे थे। बिना तलाक के वे शादी कर नहीं सकते और तलाक लेना क्या इतना आसान है? सालों खप जाएंगे, ऊपर से बच्चों का क्या भविष्य होगा, ये भी चिंता थी। दोनों ऊहापोह में बैठे नैतिक दुविधा में उलझे थे। एक दूसरे के लिए भागे हुए वे अब एक दूसरे की तरफ भी नहीं देख पा रहे थे। एक दूसरे का साथ पाने का ख्याली तिलिस्म भी फीका पड़ गया था। उधर पुलिस में रिपोर्ट हो जाने पर पुलिस छानबीन में लग गई। फोन क्योंकि दोनों घर छोड़ गए थे, इसलिए उनकी लोकेशन ढूंढना आसान नहीं था। ऑफिस कर्मियों से भी कुछ पता नहीं चला। ऑफिस में भी सब कुछ सामान्य रहा था और दोनों हाफ डे करके अपने अपने घर निकल गए। हाँ, मानव आज कार छोड़कर टैक्सी से ऑफिस ये कहकर गया था कि उसे बॉस के साथ किसी क्लाइंट से मिलने जाना है। शुभांगी तो वैसे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही आती जाती थी। पुलिस ने भी कुछ घंटे इधर उधर माथा पच्ची की, हवा में तीर चलाए, सारे अस्पताल सड़कें भी छान मारी। कुछ क्षेत्रों के थानों में भी फोन किया कि कहीं कोई दुर्घटना इत्यादि की सूचना नहीं दर्ज हुई। फिर वापस आ गए। उधर सिर झुकाए बैठे शुभांगी व मानव समझ नहीं पा रहे थे कि आगे की रूपरेखा क्या होगी। अब क्या हमने ठीक किया मानव? क्या सचमुच एक दूसरे को पाकर जीवन सुंदर, सुगम, सरल व चमकदार हो जाएगा जैसा हम चाहते हैं? शायद नहीं, इतना आसान नहीं है। बहुत सारे बैरिकेड्स हैं जिन्हें हटाते जिंदगी की चमक फीकी पड़ जाएगी। ऊपर से कुछ गलत कर देने की मानसिक यंत्रण से भी हम शायद कभी नहीं निकल पाएंगे। और हमारे बच्चे, उनका क्या होगा? मेरे बच्चे माँ के बिना कैसे रहेंगे और तुम्हारे बच्चे बिना आर्थिक संभल के कैसे पलेंगे? सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाएगा। सही कह रही हो शुभांगी, शायद मनुष्य की फितरत है अप्राप्त फल पाने की। सब कुछ था ना हमारे पास, पर हमारे विचार हमारे साथियों से मेल नहीं खाते थे और हम उनके विचारों के साथ घुटन महसूस करते थे, लेकिन वे हमारे लिए बुरे तो नहीं थे। विचारों की समानता हमें करीब ले आई, पर स्त्री पुरुष के बीच में दोस्ती अक्सर प्रेम का ही रूप क्यों ले बैठती है? क्या ये रिश्ता स्वस्थ नहीं रह सकता था जैसे शामली और वरुण का था? वे दोनों भी तो एक ही वैचारिक धरातल पर विचरण करते हैं, तो क्या वे भाग गए एक दूसरे के साथ? मानव स्थिति का सही विश्लेषण कर मन की दुविधा को शब्द देता हुआ बोला, हाँ मानव, सही कह रहे हो। हमें अपने अपने साथी में थोड़ा बहुत बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए थी।
पूरी तरह तो कोई नहीं बदल सकता, न हम न वे, पर बस सभी सरलता से जिंदगी को ले पाते, इतनी कोशिश तो की जा सकती थी। तुम भी वरुण की जोर जबरदस्ती से घबरा गई और मैं भी। हर समय शामली की सात्विक व अंधविश्वासी विचारधारा से तंग आ गया था। मुझे एक आधुनिक विचारधारा वाली पत्नी चाहिए थी। वो मुझे तुम में दिखाई दी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि विवाह को सूली पर टांग दिया जाए। इसके अलावा तो कोई शिकायत नहीं थी मुझे श्यामली से। मैं भी कोशिश कर सकता था धीरे धीरे अपने उस विचार समझाने की, पर मैं उससे हमेशा चिढ़ जाता था और दूर भागता रहता था। फिर अब क्या करें? थोड़ी देर बाद मानव बोला, घर पर तो हम दोनों के गायब होने से हड़कंप मच गया होगा। सभी समझ गए होंगे अब तक तो। श्यामली को तो पहले ही शक हो रहा था। वापस चलते हैं, अब जो भी होगा देर आए दुरुस्त आए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। एक रात भी बाहर नहीं रहे हैं अभी। बात संभल जाएगी, माफी मांग लेंगे। गलती की है तो सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। शुभांगी धीरज बंधाती हुई बोली, ठीक है चलो फिर। दोनों ने अपना इरादा मजबूत कर अपना अपना बैग उठाया और बाहर निकल गए। उधर पुलिस वाले ये कहकर पलट रहे थे कि आगे की कार्यवाही कल करेंगे। तभी गेट पर एक टैक्सी रुकी। गेट खुला और शुभांगी व मानव अंदर आते दिखाई दिए। सब लोग चिंतित से बाहर ही खड़े थे। उन्हें देखकर सब चौंक गए। कहाँ चले गए थे तुम लोग? वरुण की माँ बोली, ऑफिस के काम से निकले थे आंटी जी। रास्ते में टैक्सी खराब हो गई, दूसरी मिली ही नहीं, इसलिए इतनी देर हो गई। मानव किसी तरह बात बनाकर बोला। सभी समझ रहे थे कि मानव झूठ बोल रहा है। मानव ने भी इस समय समझबूझकर पुलिस वाले व सबके सामने बात बनाई थी, पर समय को देखते हुए सब ने इस झूठ को सच ही रहने दिया। चलो श्यामली, घर चले, टैक्सी खड़ी है बाहर। समय व स्थिति को देखते हुए श्यामली दोनों बच्चों को लेकर गेट की तरफ बढ़ गई। शुभांगी घर के अंदर चली गई और बच्चे उसके पीछे पीछे। पुलिस वाला आंखों में शक लिए बाहर निकलते हुए कह गया, कल थाने आकर आवश्यक कार्रवाई पूरी कर दीजिएगा। शुभांगी लॉबी में सिर झुकाए बैठी थी। वरुण की मां ने घृणा से उसकी तरफ देखा और अपने कमरे में चली गई। वरुण ने भी दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा और बेडरूम की तरफ चला गया। उधर श्यामली और मानव घर पहुंचे तो श्यामली ने दोनों बच्चों सहित बेडरूम में जाकर दरवाजा बंद कर दिया। मानव ड्राइंग रूम में बैठा ही रह गया। दोनों घरों में ये करवा चौथ एक सन्नाटा लेकर आया था, जिसे दूर करने का तरीका किसी को नहीं सूझ रहा था। बच्चों को सुलाकर श्यामली छत को एकटक घूरे जा रही थी कि क्या फायदा इन व्रत उपवासों का। वो पति की लंबी उम्र की कामना में लगी रही और पति अपनी उम्र किसी दूसरी पर कुर्बान करने को तैयार हो गया। अनायास ही उसकी आंखों में आंसू बरसने लगे। गलती हो गई उससे, कहाँ कमी की उसने मानव के प्रति प्यार में या गृहस्थी संभालने में। फिर ये धोखा क्यों? ये सही है कि वो कई तरह से विश्वासों, रीति रिवाजों व व्रत उपवासों में उलझी रहती है और मानव को ये सब कभी पसंद नहीं रहा, पर बाकी तो कमी नहीं की उसने अपना प्यार लुटाने में। पर वैचारिक मतभेद इन्हें एक दूसरे से इतना दूर कर देगा, ऐसा तो उसके ख्यालों में भी नहीं आया। कई बार कहा भी मानव ने, कभी चिढ़कर, कभी मजाक उड़ाकर, कभी गंभीरता से, पर वो हमेशा इसे मानव की गलती समझती रही और उसे भी जबरदस्ती वही सब करने मानने के लिए विवश करती रही। लेकिन हर एक का वैचारिक धरातल अलग होता है। किसी पर जबरदस्ती अपने विचार, अपनी मान्यताएं लादना क्या उचित है? उसने ये सब मानव की इच्छा के विपरीत तो किया ही। मानव को भी जबरदस्ती इन सब में शरीक होने के लिए बाध्य करती रही, पर क्या इसका ये मतलब है कि मानव बीवी बच्चों को छोड़कर भाग खड़ा हो? मगर गलती कुछ हुई तो है उससे भी। दिल और भावनाओं के साथ साथ दिमागी व वैचारिक स्तर पर भी प्रतिबद्धता होनी चाहिए, तभी जिंदगी सुगम और सरल बन पाती है। फिर जिसके लिए वो ये सब करती रही, जब इस सब के बावजूद उसी को अपना नहीं पाई तो क्या औचित्य है इन ढकोसलों का? श्यामली उठी और दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। मानव बैठा था, उसे देखकर शर्मिंदगी से मुस्कुराया। वो किचन में गई, प्लेट में कुछ खाने के लिए डाला और मानव की बगल में आकर बैठ गई।
कुछ पिघली हुई नजरों से मानव की तरफ देखा। मुझे माफ कर दो श्यामली। मानव ने दोनों कान पकड़ लिए। भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं होगी, वादा करता हूँ। और ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि मैं वो शुभांगी भावनात्मक स्तर पर भले ही बहक गए थे, पर रिश्ता दोस्ती से बाहर नहीं गया कभी। सुनकर श्यामली के चेहरे पर कुछ विराम के से भाव उभरे। उसने बिना कुछ कहे रोटी का टुकड़ा सब्जी में लपेटकर मानव को मुंह में ठूस दिया। मानव ने श्यामली को खींचकर बाहों में भींच लिया। मैंने भी पता नहीं किन किन अजीबोगरीब विश्वासों से घिरी रहती हूँ हर वक्त। तुम सही कहते हो, आधा साल तो भूखी रहती हूँ। इतना समय किसी सार्थक काम में लगाऊं तो शायद कुछ अच्छा कर सकूं। बस अब कुछ मत कहो। मानव ने उसे और भी जोर से भींच लिया। उधर शुभांगी भी सिर झुकाए सोफे पर बैठी थी। शर्म के कारण उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। अंदर लेटा मानव सोच रहा था कहाँ गलती हो गई उससे शुभांगी को समझने में। आखिर क्या कारण था कि शुभांगी मानव की तरफ इतनी आकर्षित हो गई। कहीं माँ के धार्मिक विचार खुद उस पर इतने अत्यधिक हावी तो नहीं हो गए थे कि जो एक कामकाजी महिला होने के नाते शुभांगी के लिए घुटन पैदा कर रहे हो। वो खुद इन विश्वासों से हर समय भरा रहता था और शुभांगी को भी ये सब मानने के लिए बाध्य करता था। वरना रुतबा, खूबसूरती, पैसा कहीं से भी तो कम नहीं है वो मानव से। अपने विचार हर समय जबरदस्ती शुभांगी पर लाद कर उसने उसके लिए जीवन दूभर तो नहीं बना दिया था। कुछ गलती तो हुई है उससे भी। कुछ सोचकर वो उठा और बाहर आ गया। शुभांगी ने उसकी तरफ देखा, फिर गर्दन झुका ली। वरुण उसके बगल में बैठ गया। थोड़ी देर उसे चुपचाप निहारता रहा। शुभांगी की आंखें डबडबा गई। कुछ गलती हो गई है क्या मुझसे शुभांगी, या फिर कोई कमी है मुझ में? मुझे माफ कर दो वरुण, गलती तो मुझसे हो गई। बस इतना विश्वास दिलाती हूँ कि शुभांगी पूरी तरह तुम्हारी ही है अभी भी। कहते कहते वो सिसकने लगी। नहीं, गलती शायद मुझसे भी हुई है तुम्हें समझने में। जब विचार टकराते हैं तो इंसान भावनात्मक स्तर पर भी दूर होने लगता है, और जब पति पत्नी दिल से एक दूसरे के पास नहीं है तो फिर ये रिचुअल्स तो अब ढकोसले हैं। अब से ऐसा नहीं होगा। वैसे भी मेरे और बच्चों की सलामती के लिए तुम जो इतने व्रत उपवास कर भूखी रहती हो उससे हमारी उम्र को कुछ नहीं होने वाला। जिसकी जितनी उम्र है उतनी ही रहेगी। माँ को समझाने के बजाय पता नहीं मैं कब इन बातों में उलझ गया। पर अब से तुम अपने विचारों और मान्यताओं के साथ स्वतंत्र हो। जो करना चाहती हो करो, मेरी तरफ से कभी कोई दबाव नहीं रहेगा। सच? शुभांगी उसकी तरफ देखकर आश्चर्य से बोली। तुमने मुझे माफ कर दिया वरुण? जवाब में वरुण ने शुभांगी को खींचकर छाती से लगा लिया। आज तो मेरी भी करवा चौथ हो गई। पेट खाली है, चूहे कूद रहे हैं, चलकर कुछ खा ले। दोनों भरी आंखों से खिलखिलाकर एक दूसरे से लिपट गए। पर्दे की ओर से दोनों की बातें सुनती शुभांगी की सास भी विचारमग्न सी कुछ सोचती हुए वापस मुड़ गई। शायद वे सोच रही थी कि उन्हें भी पुरानी सड़ी गली मान्यता त्याग कर अब आगे बढ़ जाना चाहिए। व्रत का मतलब भूखा रहना ही नहीं होता। व्रत का मतलब प्रतिज्ञा भी होता है, एक वचनबद्धता होती है एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे की कमियों को आत्मसात करने के प्रति, एक दूसरे की खूबियों से प्यार करने के प्रति। हर व्रत पर वचनबद्धता थोड़ी और बढ़ जाए, इस कोशिश के प्रति जो करवा चौथ इस साल इन चारों के बीच आई। एक दूसरे की गलतियों को माफ कर अपनी गलतियों को समझ उन्हें सुधारने की, इससे बढ़कर करवा चौथ की सार्थकता भला और क्या हो सकती है। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।